हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जैसे कोई ट्रायंगल है, उनकी साइड गिवन है ए बी सी, तो उनका इंटीरियर एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। हेडिंग लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन। क्या लिखेंगे बेटा? डायरेक्शन कोसाइन। तो जो cos अल्फा होता है, cos बीटा होता है एंड cos गामा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। मैं आपको निकालने का तरीका बताने जा रहा हूं बेटा। तो यहाँ पे देखो cos अल्फा क्या आएगा, अभी आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, सपोज दैट। तो दूसरा एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? cos बीटा, एंड जो तीसरा आने वाला है उसको हमने बोला cos गामा। मैं आपको पहले ही लिख देता हूँ, फिर प्रूफ करने का तरीका भी बता देता हूँ कैसे प्रूफ किया जाता है बेटा, ठीक है। तो देखो cos अल्फा जब लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। देखो जब अल्फा रहेगा ना तो b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और नीचे जो आ जाएगा 2bc आ जाएगा, राइट। अब यहाँ बीटा है तो आप बताओ क्या लिखोगे? a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। cos गामा है तो जब cos गामा है तो क्या लिखोगे बेटा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन में 2ab। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। कोई भी ट्रायंगल गिवन है, उनके साइड गिवन है, एंगल हमें पता करना होता है तो हम लोग यूज करते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ध्यान से सुनना, साइड गिवन है, एंगल नहीं पता कि एंगल ए क्या होगा, एंगल बी क्या होगा एंड एंगल सी क्या होगा, तो हम लोग इन फार्मूले को यूज करके हमें एंगल पता चल जाता है कि वो एबीसी क्या है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज। कैसे प्रूव करते हैं? वेक्टर मेथड से। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए 3 वेक्टर है अपने पास, ये हमने मान लिया, कोई जरूरी नहीं कि सबका साइड एक ही माने। तो मान लीजिए ये अपने पास जो वेक्टर गिवन है बेटा, ये है ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, और ये हमने मान लिया दिस इज सी वेक्टर। ये हमने मान लिया ए बी सी वेक्टर, ओके। अब ध्यान से समझना, ए के जो सामने एंगल है उसे आप बोल दो अल्फा, और बी के जो साइड के सामने है उसे आप बोल दो बीटा, और सी के सामने जो साइड एंगल आ रहा है उसे बोल दो आप गामा। इतना समझाना आपने। हमने कुछ नहीं किया, एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ऐसा ट्रायंगुलर फॉर्म में हमने मान लिया। तो देखो ए के अपोजिट जो होता है साइड, उसको हम एंगल अल्फा बोल दिए, बी के सामने बीटा और सी के सामने क्या लिख दिया बेटा? गामा। देखो थोड़ा बेसिक मैं आपको वापस से समझाता हूँ, आपको पता होगा वेक्टर एडिशन लॉ। ए वेक्टर मान लीजिए ये गिवन है बेटा बी वेक्टर, तो आप मुझे बताओ इनका सम आप क्या लिखते हो? इनका सम आप ये लिखते हो कि सर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यस और नो? यस। तो इनका सम हम लोग क्या लिख दिए? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। अब सोचो जरा, अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर लें, मतलब जो अपना आर की डायरेक्शन इधर है, अब मैंने आर की डायरेक्शन ये ऐसा किया, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? माइनस। तो आप मुझे बताओ क्या बना बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आर वेक्टर, मतलब स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, यस और नो? यस। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब वेक्टर हम ट्रायंगल फॉर्म में ऐड करते हैं तो उनका रिजल्ट हमेशा 0 आता है। क्या आता है बेटा? 0 आता है। तो आइए उस चीज को हम यहाँ समझते हैं। देखो आपने लिखा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख दिया आपने? 0। मान लीजिए 0 लिखा आपने, ओके। इतना समझाना आपने? यस, वेक्टर ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप तभी करेक्ट मानते हैं हम लोग। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि देखो a वेक्टर में b हो रहा है, फिर ये इनका समझिए। अब यहाँ पे सोचो a वेक्टर इज इक्वल टू, हम उधर लेके चले जा रहे हैं, तो माइनस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ये हम लोगों ने लिख दिया। इतना समझा आपने? यस। अब इनका आप क्या करोगे? स्क्वायर कर लो या मॉड ले लो। आप क्या लोगे? मॉड। तो इनका मॉड ले लीजिए। देखिए मैं जैसे जैसे समझा रहा हूँ वैसे वैसे करना आपको। इनका आपने क्या ले लिया? मॉड ले लिया, और मॉड लेने के बाद आप मुझे बताओ क्या बनेगा? ये a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, नहीं मालूम? यस। तो 2 वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे cos आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? cos थीटा। तो थीटा क्या लेंगे? b एंड c के बीच एंगल क्या बनेगा? आप मुझे बताओ। देखो एंगल हम हमेशा मेजर करते हैं टेल टू टेल, कॉमन होना चाहिए टेल। तो देखो
यहाँ पे समझिएगा इस एंगल अल्फा, लेकिन बी और सी के बीच, बी को हम आगे थोड़ा लेके जा रहे हैं एक इधर, तो ये एंगल कितना बनेगा 180 माइनस अल्फा। ऐसे ही समझो ये इधर आइए तो ये कितना बनेगा 180 माइनस बीटा, और इसको थोड़ा आगे करिए ऐसे, तो इनके बीच एंगल बना 180 माइनस डाउन। इतना समझा ना, क्योंकि देखो वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है, और वेक्टर के एंगल का हम हमेशा कैसे लेते हैं, दोनों का टेल टेल या तो हेड हेड कॉमन होना चाहिए या तो टेल टेल कॉमन होना चाहिए। बी एंड सी, तो देखो ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो इनके बीच एंगल कितना आ रहा है बोलो 180 माइनस अल्फा। कितना आ रहा है बेटा 180 माइनस अल्फा, तो यहाँ लिखोगे 180 माइनस अल्फा। चलो सॉल्व करते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मुझे बताओ cos 180 माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में आता है, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में cos नेगेटिव होता है। क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस लगा दिया, तो 2bc cos तो गया अपना, यस। अब इसको इधर ले जाइए, एक को उधर ले जाइए, तो 2bc और इनटू cos कौन लिखेगा cos अल्फा, तो 2bc cos अल्फा इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखो a को उधर ले गया और इस चीज को इधर ले आया, ये समझ में आया। तो cos अल्फा क्या आ रहा है आपको बताओ मुझे, cos अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2bc। तो देखो पहले इक्वेशन दिखा कि नहीं आपको, यस ये हमें मिल गया। अब हमें दूसरा प्रूव करना है कि cos बीटा क्या होगा, तो आप इसी को देखो ध्यान से सुनो। अभी हम लोग क्या करेंगे, b को इकट्ठा कर लो, ac को ले लो, या c को, जैसा आप बोलो, जो मैं बोलो वही करता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको b को सब्जेक्ट बनाना है तो b को सब्जेक्ट बना लो, उधर ले जाओगे तो माइनस a प्लस सी लिखोगे, a वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इतना समझे ना। अब इनका भी मॉड लेंगे तो स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ac। a एंड c के बीच एंगल क्या है, देखो ये वेक्टर जो है ये तो अपना c हो गया, ये c हो गया, और ये अपना है a वेक्टर, तो इनके बीच एंगल ये मिला ना टेल टू टेल 180 माइनस बीटा, तो यहाँ लिखोगे cos 180 माइनस बीटा। इतना समझा, यस। तो देखो फिर वापस के हम लोग बात करेंगे, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक सेकंड, यहाँ पे हमारा c स्क्वायर था, क्या था बेटा c स्क्वायर, तो ये c स्क्वायर बनेगा और माइनस आ जाएगा 2ac cos बीटा। तो देखो सॉल्व कर लो आप, cos बीटा क्या आया, इसको इधर लाओगे, इसको इधर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। तो आई थिंक वो तीसरा भी प्रूव कर लोगे अभी, यस और नो, यस। तो तीसरा भी आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। अब अगर आपको समझ में आ गया तो आप लाइक कर लो, शेयर कर लो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लो बेटा। जितने भी बच्चे आपके 11th स्टैंडर्ड में है या जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर लो। कभी कभी इस फार्मूले का इतना ज्यादा यूज होता है आपको भी नहीं समझ में आ रहा हो, जब एग्जाम लोगे तो समझ में आ गया इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो कैसे हम आपको एक क्वेश्चन करके समझाते हैं बेटा। जैसे इसका इंपॉर्टेंट ये है कि जो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स में साइड तो गिवन है, एंगल नहीं गिवन है, साइड गिवन है, एंगल नहीं गिवन है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये ट्राइंगल है, मान लीजिए आपको पता है ये आपको मालूम है, ध्यान से समझना। ये मान लीजिए 3 4 5 है, 3 4 5 साइड पता है, लेकिन आपको ये एंगल नहीं पता है, ये एंगल नहीं पता, ये नहीं पता है ना कि कितना होगा। तो आप जिसको मानना चाहो मान लो अल्फा बीटा गामा, ये आपने मान लिया। और वैसे तो सब बच्चों को पता, मैं ओरल बता दे रहा हूँ। ये कितना दिख रहा है आपको 90 डिग्री, आप चेक कर लो, इससे 90 आएगा। ये कितना आएगा, ये 3 4 साइड तो 37 डिग्री आएगा, 53 आएगा, आप चेक करके देख लो। तो आइए समझते हैं। मान लो cos अल्फा निकालना चाह रहे हो, cos बीटा ही निकाल लो, तो cos बीटा इज इक्वल टू बीटा ले लिया ना, तो बीटा के सामने वाला साइड माइनस क्या जाएगा, तो देखो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये देखो बीटा वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस इसके सामने वाला है माइनस 5 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 4। तो ऊपर चेक करो कितना आया, बोलो
3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर हो गया 25 माइनस 25 होल डिवाइडेड बाई 12 12 24, तो आंसर आया 0। अब cos बीटा 0 कब होता है बेटा? ये कब 0 होता है? जब 90 डिग्री होता है तभी तो 0 होता है। तो बीटा की वैल्यू कितना आ गया? 90 डिग्री, समझा ना? तो ये एंगल रहा होगा 90 डिग्री। तो ऐसे सब निकालोगे तो इनका इंपॉर्टेंट चाहिए, साइड गिवन रहेगा, एंगल निकालना तो कोसाइन लगा दो, डायरेक्शन आंसर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ, जैसा आज ही के लेक्चर में या कल मैं आपको सिखा दूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं साइन रूल, जिसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। मैथ्स में भी पढ़ते हैं हम लोग, मैथ्स में भी पढ़ते हैं स्नेल्स लॉ, उसको हम लोग बोलते हैं साइन रूल। तो साइन रूल नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। उसको नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।